नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आप अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, वक्तव्य है नवाब मलिक का। ये महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार के साथ थे, खास राइट हैंड माने जाते थे। फिर समीर वानखेड़े के साथ उलझ गए और फिर उनके बेटे को जेल हुई, गांजा रखने के हुक्का बार में गांजा या कुछ ड्रग के नाम पे। उसके बाद में वो छूट गए। फिर नवाब मलिक को जेल हुई, ईडी ने जेल की। बहुत दिनों के बाद नवाब मलिक छूट गए। जब नवाब मलिक जेल में थे तभी शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हुई और फिर वो अजित पवार के साथ गए क्योंकि उनको भी जेल से बाहर आना था। और अजित पवार एनडीए का हिस्सा थे। और ये तो अब पूरा देश जानता है कि आप भाजपा के साथ हैं, आप कितने भी भ्रष्ट हैं, आप कितने भी व्यभिचारी हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यदि आप पाक साफ भी हैं और विपक्ष में हैं, तो फिर ईडी से लेके तमाम एजेंसियाँ आपका पीछा करते हुए दिखाई देती हैं। क्या वक्तव्य देखा जो मुझे लगा कि मुझे एक्स-रे के नीचे लेना होगा। नवाब मलिक ने ये कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और शरद पवार ये किंग मेकर होंगे। बहुत बड़ी बात कह दी। दूसरी ओर राज ठाकरे एक चैनल की इंटरव्यू में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। राज ठाकरे का आकलन तो आंकड़ों के भरोसे होगा और सभी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन जिसे महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ सबसे ज़्यादा यदि अ, किसी के पास मतदान है, मतलब सीटें लड़ रहा है महायुति में, तो भाजपा है। तो यकीनन उनकी सीटें अजित पवार और एकनाथ शिंदे से ज़्यादा होगी। हमारा भी आकलन यही है, बीजेपी की सीटें एकनाथ शिंदे और अजित पवार से ज़्यादा होगी। फिर दूसरे नंबर पे एकनाथ शिंदे होंगे और तीसरे नंबर पे अजित पवार। नवाब मलिक का ये बयान तब आया क्योंकि नवाब मलिक खुद एक कंट्रोवर्सी में है। 20 तारीख को मतदान होने वाला है। नवाब मलिक अजित पवार की पार्टी, जैसा कि मैंने कहा, अजित पवार के साथ चले गए। एनसीपी की तरफ से मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से उम्मीदवार हैं। इसके पहले उनके बेटी को भी टिकट दिया गया था और फिर पिता को। और जब उन्हें टिकट दिया गया मानखुर्द शिवाजीनगर से, तो भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया। हालाँकि वो महायुति के ही उम्मीदवार बताए जाएँगे, लेकिन भाजपा के नेताओं ने कहा कि वो उनका प्रचार तक नहीं करेंगे। अब जब उन्होंने एक पीटीआई को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि महाराष्ट्र में विचारधारा की राजनीति खत्म हो गई है। मैं सैल्यूट करता हूँ मलिक को एक बात के लिए कि कम से कम अपने विचारों में इतनी स्पष्टता उन्होंने रखी कि महाराष्ट्र में विचारधारा की राजनीति खत्म हो गई है। वाक़ई विपरीत विचारधाराओं के लोग जब सत्ता का मक्खन खाने इकट्ठा होते हैं, तो फिर विचारधारा की राजनीति नहीं होती। फिर कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है और वो कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है, वो लोकहित में नहीं, वो गठबंधन के आपसी हितों को, स्वार्थ को साधने के लिए होता है और जनता 5 साल तक मूर्ख बनती है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विचारधारा की राजनीति खत्म हो गई है। कोई नहीं जानता कौन किस पार्टी के साथ देगा आने वाले भविष्य में। उन्होंने कहा कि शरद पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आने वाले समय में हाथ भी मिला सकते हैं। ये भी भविष्यवाणी की कि उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार विधानसभा चुनाव के बाद किंग मेकर होंगे। अब वो अजित पवार के साथ मिले हैं, तो यकीनन अजित पवार को किंग मेकर बनेंगे। वर्तमान में अजित पवार और शरद पवार बिल्कुल साथ आते दिखाई नहीं देते। दोनों के बीच में
इतना बड़ा 36 का आंकड़ा है कि भाई दूज जैसे पर्व में जहाँ पूरा परिवार, पवार परिवार इकट्ठा होता था, चाहे अंदर कितने भी क्लैशेस हो, लेकिन पहली बार अजित पवार अपनी भाई दूज अलग मना गए और उनकी बहन सुप्रिया सुळे, चचेरी बहन, वो अलग। ये पहली बार किसी त्योहार पे पार्टी परिवार बँटता हुआ नज़र आया। इतना दुश्मनी होने के बाद अजित पवार किंग मेकर कैसे बनेंगे? क्या अजित पवार, एकनाथ शिंदे और शरद पवार साथ होंगे? या अजित पवार, शरद पवार साथ आएँगे? कई बातें हैं जिनकी कोई अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है। मलिक का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन यानी जिसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं, समर्थित मौजूदा विधायक अबू आज़मी और शिवसेना के सुरेश पाटिल से है। शिवसेना और राकांपा महायुति गठबंधन के भागीदार हैं। गठबंधन के ही घटक दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा की है कि मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। भाजपा मलिक की कटु आलोचक रही है। मलिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन एवीए के बीच कड़ी टक्कर होगी और चुनाव के बाद जो 54 सीटें हमने पिछली बार जीती थी, जब अविभाज्य थी, वैसे ही कुछ नतीजे इस बार उसे दिखाई देते हैं। पिछले साल अजित पवार ने शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में बगावत कर दी और फिर चुनाव चिन्ह से लेके तमाम सारी चीजें उनके साथ आ गई है। मलिक ने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध सभी से हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बहुत आभारी हूं। जेल से रिहा होने के बाद मैंने उद्धव जी को फोन कर बात की और पवार साहब से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात। मलिक ने कहा कि वह अजित पवार के साथ है क्योंकि मुश्किल के समय वो उनके साथ खड़े रहे। इसका अर्थ ऐसा है कि उन्हें जेल से निकालने में मदद की। नवाब मलिक ने आरोप लगाए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आजमी, इन्होंने राज्यसभा और विधान परिषद में जो चुनाव हुए, उसमें किसका साथ दिया था। यदि ये रिकॉर्ड आप ढूंढ लेंगे, जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, तो आपको पता पड़ेगा कि ये सरकार के साथ हैंड इन ग्लोव्स कैसे हैं। इस साल की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर सीट से महायुति के उम्मीदवार को मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा से केवल 28,000 वोट मिले थे। आप 28,000 वोटों से विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। यह सच है कि महायुति ने अपना उम्मीदवार सुरेश पाटिल को खड़ा किया, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्वाचित हो जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजीनगर के लोग चाहते हैं कि मैं पिछले 15 साल से मौजूदा विधायक के तहत असामाजिक तत्व और नशीली दवाओं के खतरे के राज को खत्म कर देंगे। बड़ी अजीब बात है। एक तरफ नवाब मलिक के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड खासकर दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध है। ये भाजपा लगातार कहती आ रही है और दूसरी तरफ जिनके ऊपर ये आरोप है वही कहते हैं कि हम इस क्षेत्र से ड्रग और अंडरवर्ल्ड को खत्म करेंगे। वो ये आरोप आबू आजमी पे लगा रहे हैं। वो ये जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा क्षेत्र में मात्र 28,000 मतदान हुआ जो जीतने के लायक नहीं होता। लेकिन उन्हें विश्वास है कि अपने मतदाताओं पे, लेकिन यदि 2 मुस्लिम खड़े होते हैं तो दोनों मुस्लिमों को ये मतदान कैसे? ये भी देखना होगा कि कल दोपहर तक ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि क्या महायुति का उम्मीदवार एक ही रहेगा या 2? यदि शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ उतारा, किसी न किसी को उम्मीदवार वापस लेना होगा। या तो एकनाथ शिंदे को वापस लेना होगा या अजित पवार को। मलिक तो किसी मूड में वापस लेते दिखाई नहीं देते। ऐसे में यदि
ये चुनाव वैसे ही आगे गया, तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। क्या मुस्लिम मतदाताओं का वोट विभाजन होके तीसरे का फ़ायदा होगा, ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर हमने बहुत पहले ही न्यूज़ लॉन्चर पे इस बात को ज़िक्र किया था, एक डिटेल वीडियो किया था कि मराठा आंदोलन जो जरांगे ने खड़ा किया है, उसके पीछे शरद पवार और एकनाथ शिंदे का कैसा पूरी ताकत खड़ी है और मराठा आंदोलन के चलते ये दोनों मराठा नेता कैसे एक-दूसरे के मित्र बने हैं। हमने ये भी बताया कि एकनाथ शिंदे के लोग लगातार अजित पवार पे हमला करते हैं, जो शरद पवार के दुश्मन हैं और जरांगे पाटिल सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पे हमला करते हैं, जो एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री बनने में रोड़ा साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर शरद पवार ने क्या दोनों शिवसेना पे हाथ रखे? क्या दोनों शिवसेना एक होने में शरद पवार मददगार होंगे? या फिर चुनाव के नतीजों के बाद फिर आपको साप और नेवला जैसा बाढ़ में दिखाई देता है, एक ही जगह खड़े मिलेंगे? राज ठाकरे की आकलन अपनी जगह, सबसे ज़्यादा सीटों पे जो लड़ रहा है, उसी का ज़्यादा सीटें आएगी और फिर उसी का दावेदार होगा। क्योंकि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे जिस कैंप में है उसके खिलाफ बोलते हैं या उसके खिलाफ वाले कैंप में जाते हैं। इसके लिए उनको भी बार-बार फ्लिप-फ्लॉप करना पड़ता है। जब उद्धव ठाकरे मोदी के साथ था, तो ये मोदी के घोर विरोधी हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे मोदी के विरोध है, तो अब राज ठाकरे मोदी के साथ दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एकनाथ शिंदे, बीजेपी इनके बीच में एक अविश्वास का वातावरण बहुत दिनों से अंदर-ही-अंदर चल रहा है। अमित शाह और एकनाथ शिंदे ये मिलाकर यदि देवेंद्र फडणवीस की व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे भी अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए फिर पाला बदल सकते हैं क्या? ये भी देखना होगा। बिहार में तो एक पलटू राम है, महाराष्ट्र में भी क्या कोई पलटू राम पैदा होगा या जन्म ले रहा है? ये तो नतीजे आएँगे 23 तारीख को तभी पता पड़ेगा। फिलहाल एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।